तो बच्चों हम लोग जो है इसके पहले फर्स्ट मेथड पढ़े थे, उसको लॉन्ग मेथड कहते थे। दूसरा मेथड जो है आपका शॉर्ट मेथड है, जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड या कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मध्यमान या मीन फाइंड करने के लिए। इसका फार्मूला है मध्यमान m बराबर ए एम एज्यूम्ड मीन प्लस समेसन या सिग्मा एफ डी अपान में n होल मल्टीप्लाइड बाई सी आई। अब यहाँ पे देख लेंगे कि जहाँ पे m जो है आपका क्या है, मध्यमान है, ए एम एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद f जो है आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ये d क्या है, तो d डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन कल्पित मध्यमान से विचलन। फिर n जो है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, सारे फ्रीक्वेंसीज को सम कर देंगे। सी आई क्या है, क्लास इंटरवल, तो उसका क्लास इंटरवल का साइज है, वर्गांतर का आकार। अब इस पे जो है जो हम लोग लॉन्ग मेथड में पहले वाले में जो है जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चंस का हमने वो मीन फाइंड किया था, उसी क्वेश्चंस को जो है हम लोग सेकंड मेथड से, शॉर्ट मेथड से जो है कल्पित माध्य विधि द्वारा जो है मीन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन भी जो है दिया रहेगा ऐसे ही, सी आई दिया रहेगा, उसमें फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। ये क्या है आपका क्लास इंटरवल है, और ये डेटा आपका कैसा डेटा है, तो ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। और लिख देगा कि दिए गए आवृत्ति वितरण का जो है या दिए गए जो है वितरण प्रणाली का आप मध्यमान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। इसमें क्या कीजिएगा कि कल्पित माध्य विधि के द्वारा मध्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है, तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे 40 से 42, 25 से 27, 20 से 22, फिर 30 से 32, मतलब जो है रैंडम दे दिया गया है। तो इसको हम लोग जो है पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे क्लास इंटरवल को। तो सबसे बड़ा इसमें जो है क्लास इंटरवल देख लेंगे कौन सा है, तो 43 45 जो है क्या है, सबसे बड़ा है। तो 43 से 45 आपने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद जो है आपका क्या है, 40 से 42 है, तो 40 से 42 लिख लेंगे। 40 से 42 से के बाद जो है आपका 36 से 38 है, 36 to 38। फिर इसके बाद जो है आपका क्या है, 30 to 32, 30 से 32। फिर इसके बाद 25 से 27, 25 से 27, फिर 20 से 22, 20 से 22 क्लास इंटरवल लिख लिए। इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखिए। 43 से 45 का फ्रीक्वेंसी जो है क्या है आपका 4 है। 40 से 42 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 40 से 42 का फ्रीक्वेंसी है आपका 2। 36 से 38 का फ्रीक्वेंसी जो है आपका 1। 30 से 32 का फ्रीक्वेंसी है 9। 25 से 27 की फ्रीक्वेंसी है 3। फिर 20 से 22 की फ्रीक्वेंसी है आपका 5। इसके बाद 2 कॉलम निकाल लिए, सी आई और एफ लिख दिए उसको। अब इसके बाद हमें देखना है कि इस फार्मूला के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एज्यूम्ड मीन निकालना है। तो एज्यूम्ड मीन जो है निकालने के लिए देखिए ये जितने सारे जो है क्लास इंटरवल दिए गए हैं, तो टोटल काउंट कर लीजिए कि कितने क्लास इंटरवल हैं। 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल हैं। तो इसका जो बीच का जो क्लास इंटरवल है, तो बीच के क्लास इंटरवल 2 आएंगे। ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, बीच के हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि एक और 7 रहता तो बीच का क्या आ जाता है, ये 30 32 हो जाता आसानी से। लेकिन इसमें चूंकि जो है सम में है ये 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच के क्लास इंटरवल 2 ले लिया आपने। तो इन दोनों क्लास इंटरवल में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं, चाहे तो 36 38 को चूज कर लीजिए एज्यूम्ड मीन के लिए, या 30 32 को कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है 30 और 32 को क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे एज्यूम्ड मीन फाइंड करने के लिए, ये क्लास इंटरवल। अब देखिए एज्यूम्ड मीन निकालेंगे कैसे, तो एज्यूम्ड मीन बराबर जो है आपका होता क्या है कि जिस क्लास इंटरवल को चूज करते हैं उसका न्यूनतम सीमा प्लस अधिकतम सीमा, और उन दोनों को जोड़ के जो है 2 से भाग कर देते हैं। तो इसका जो है लोअर लिमिट कितना है 30 है, और अपर लिमिट कितना है 32। तो 30 + 32 और बटा में 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 62 बटा में 2 जो है ये आपका जो है 31 आ जाएगा। तो 31 जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हो गया। तो इस तरीके से आपने एज्यूम्ड मीन 31 फाइंड कर लिया। अब देखिए क्या है फिर समेसन एफ डी। तो पहले एफ तो निकाल लिए हैं, अब इसके बाद क्या निकालना है, डेविएशन डी निकालना है। तो डी का एक कॉलम बनाइए पहले आप, यहाँ पे आराम से समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले डेविएशन के लिए डी निकालेंगे।
तो डेविएशन डी फाइंड करने का तरीका क्या है कि जिस किसी भी जो है क्लास इंटरवल को कंसीडर किया आपने, उसके सामने सीधे 0 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? 0। ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है कि 0 के ऊपर अब जो भी जो है, जैसे देखिए इसके जो है इस क्लास इंटरवल के ऊपर जो है क्लास इंटरवल क्या है? बढ़ते क्रम में है। जैसे कि 30-32 के ऊपर 36 से 38, 40 से 42, 43 से 45 से बढ़ते क्रम में। नीचे जो है घटते क्रम में है 25 से 27, फिर 20 से 22 घट रहा है। तो ऊपर बढ़ रहा है इसके, तो इसका ऊपर डेविएशन जो है बढ़ रहा है, तो +1, +2, +3 ऐसे जो है ऊपर एक और अगर क्लास इंटरवल आता है तो +4 ऐसे ही रेंडम लिखते हैं। क्योंकि बढ़ रहा है तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और नीचे घट रहा है तो माइनस साइन के साथ वही -1, -2 लिख दिया जाएगा। ये घटते हुए जो है आपने डेविएशन लिख दिया। ठीक है। F और D लिख दिया आपने। अब इसके बाद F और D का मल्टीप्लिकेशन, तो F इंटू D इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, विद साइन करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन के साथ। तो 4 इंटू +3 तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 +12 प्लस लिखे या ना लिखे वो अंडरस्टूड है। ठीक है। फिर 2 2 जा 4, फिर इसके बाद 1 1 जा 1, 9 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 में -1 से करेंगे -3, 5 में -2 से करेंगे -10। ठीक है। अब देखिए आपको समेसन एफ डी फाइंड करना है, मतलब इसको जो है यहाँ पे सम कर देना है इसका, समेसन या सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा को हम लोग समेसन कहते हैं, तो समेसन एफ डी बराबर जो है इसको देखिए, पहले पॉजिटिव वालों को ऐड कर लीजिए। 12 + 4 16 और 1 16, 16 और 1 17 सॉरी, तो +17 हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो -3 और -10, तो ये आपका हो जाएगा -13। ठीक है। अब 17 है और -13 है, तो 17 और -13 कर देंगे तो +4 जो है, तो यहाँ पे समेसन एफ डी जो है आपका क्या आ गया? +4 हो गया। अब इसके बाद आपको n की वैल्यू भी फाइंड करनी है, n कैपिटल N। तो कैपिटल N क्या होता है? सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज का सम, तो आवृत्तियों का योग जो है यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू फाइंड कर दीजिए यहाँ पे। 4 2 6 1 7, 7 और 9 आपका 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, तो इसे 24 जो है आपका n की वैल्यू आ गई। अब सारी चीज़ें मालूम है, हम सीधे जो है ये सारा वैल्यू जो है किस में पुट कर देंगे? उस फार्मूला में पुट करेंगे। am का वैल्यू मालूम है 31, समेसन एफ डी का वैल्यू जो है 4 है, n का वैल्यू जो है 24 है, और ci साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ci जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ci क्लास इंटरवल का साइज देखिए 40 से 42, 25 से 27 इस तरीके से है, फिर 20 से 22। ठीक है। देखिए इसमें कितने कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो 40 से 42 आ रहा है, तो 40 41 42। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर इसमें जो है आप देखेंगे तो जैसे 43 से 45 है, तो 43 से 45 दे दिया गया है, तो 1 2 43 44 45 3 हो गया। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 40 से 42 भी है यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 है, तो क्लास इंटरवल का साइज कितना हो जाएगा यहाँ पे? आप 3 कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद सीधे फार्मूला में पुट करिए ये सारा फार्मूला। तो आप यहाँ पे देखिए मीन m बराबर या मध्यमान m बराबर एज्यूम्ड मीन कितना है आपका? 31 आया है, प्लस समेसन एफ डी का वैल्यू कितना है? 4 है, 4 अपान में n की वैल्यू कितनी है? 24 मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है। अब सीधे जो है इसमें देख लीजिए, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 4 से करेंगे तो 4 6 जा 24, 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 में 3 3 2 जा 6, तो मतलब आपका आ गया 31 और प्लस ये कितना हो गया? 1/2। तो 1/2 को हम लोग 31 और प्लस 1/2 को क्या लिखेंगे? 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, 31 में 0.5 ऐड करेंगे तो 31.5 जो है ये आपका आंसर। आप ये पाएंगे कि जो हमने फर्स्ट मेथड मतलब लॉन्ग मेथड से जो इसका मीन फाइंड किया था इसी क्वेश्चन का, तो हमने 31.5 आंसर आया था, और सेकंड मेथड मतलब शॉर्ट मेथड से या कल्पित माध्य विधि द्वारा कहें या एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा भी जो है मीन का वैल्यू क्या आ रहा है? 31.5 आ रहा है। तो इस तरीके से मीन जो है हम लोग सीखे हैं, चाहे वो आपका जो है पहला लॉन्ग मेथड से निकालें या शॉर्ट मेथड, दूसरा शॉर्ट मेथड को ही हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं।
एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, मीन को हम लोग जो है मध्यमान भी कहते हैं, कहीं कहीं माध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, माध्य या मध्यमान, ठीक है, वो मीन। और ये जो डेटा है आपका कैसा डेटा है, ग्रुप्ड है, क्योंकि टेबल में दिया गया है तो ग्रुप्ड, और ऐसे बिखरा हुआ रहेगा बिना टेबल का रहेगा तो उसे अनग्रुप्ड कहते हैं, जो हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग जो है मीन के बाद पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन को कहते हैं मध्यमान, सॉरी मध्यांक, ये ध्यान दीजिएगा। उस मीडियन को क्या कहेंगे, मध्यांक कहेंगे। मध्यमान और माध्य जो है वो मीन को कहेंगे। थैंक यू।